दोस्तों एपिसोड 6 की शुरुआत होती है खान हवेली से। एक ऐसी शाम जिसमें सन्नाटा तो है लेकिन दिलों में तूफान चल रहा है। हवेली के अंदर मुर्तज़ा की कजिन हया अपने कमरे में बैठी बेसब्री से किसी खबर का इंतज़ार कर रही होती है। वो खबर जिसके लिए वो सालों से खुद को ख्वार कर रही थी, जिसके लिए वो साजिश, नफ़रत और इंतज़ार में जलती रही है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है, जहाँ मोहब्बत नहीं एक जीत का जहर छुपा है। तभी हवेली के हॉल में रखा टेलीफोन बज उठता है। हया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो चलती नहीं, भागती है। वो रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ से एक ठंडी भावहीन आवाज़ आती है, काम हो गया, जैसा तुम चाहती थी। हया की आंखों में चमक आ जाती है। उसके होठों पर जीत की मुस्कान फैलने ही वाली होती है कि टेलीफोन की दूसरी तरफ से एक और बात सुनाई देती है। लेकिन एक गलती हो गई, उसके साथ उसका शौहर भी मर गया। बस उसी पल हया की सांस अटक जाती है। उसका चेहरा सुन्न हो जाता है और वो रिसीवर हाथ से गिरा देती है। वो ज़मीन पर बैठ नहीं, टूट कर गिर जाती है। रोते हुए फुसफुसाने लगती है, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी ही मोहब्बत की जान ले ली। मैंने सिर्फ मीरल नहीं, मुर्तज़ा को भी। उसकी आवाज़ कम और पछतावे में डूब जाती है। तभी माँ बेगम दाखिल होती हैं। हया, क्या हुआ? कौन था फ़ोन पर और ये हालत क्यों बनाई है तुमने? हया नजरें नहीं उठा पाती, उसके आंसू बस बहते रहते हैं। माँ बेगम फिर पूछती हैं, मुर्तज़ा कहाँ है और मीरल मीसम कहाँ हैं? ये नाम सुनते ही हया की रूह कांप जाती है और तभी दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक होती है। माँ बेगम दरवाज़ा खोलती हैं। बाहर पुलिस खड़ी होती है। उनके हाथों में मुर्तज़ा का टूटा हुआ फ़ोन, मीरल का पर्स और एक ब्रेसलेट जिस पर एक अक्षर लिखा होता है, एफ। पुलिस अफसर धीरे से कहता है, हमें ये हादसे की जगह मिला था, हमें बहुत अफसोस है। बस इतनी बात काफ़ी थी। माँ बेगम के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो चीखते हुए ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। उनकी चीख हवेली की दीवारों से टकराती हुई एक मातम बन जाती है। हया भागकर बाहर आती है और जैसे ही वो मीसम को सामने खड़ा देखती है, वो उसे कसकर गले लगा लेती है, जैसे वो उससे नहीं, उसके टूटे हुए नसीबों से माफ़ी मांग रही हो। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं तक था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए डायरेक्ट दिल से के साथ।